जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल धर्म गंगा में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करवा चौथ की व्रत कथा। तो आइए दोस्तों सुनते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने 7 बहुओं और बेटी सहित कार्तिक कृष्ण चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला। तब बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा जब खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने चलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गए। दिया जलाकर चलनी से ढक कर कहा कि बहन चांद उग गया है, अर्घ दे ले और खाना खा ले। तब बहन ने भाभीियों से आकर कहा कि भाभी चांद देख लो। भाभी बोली कि भाई जी ये तो चांद तुम्हारे लिए उगा है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात में उगेगा। बहन अकेली ही खाना खाने बैठी। पहले कौर में ही बाल आ गया। दूसरी कौर खाने लगी तो उसे ससुराल से बुलावा आ गया कि बेटा बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेजो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, 3 बार ही कभी सफेद कभी काला कभी नीले कपड़े ही हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले से बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना, जो भी तुझे अमर सुहाग की आशीष देवे उसको ही ये सोने का सिक्का देना और पल्ले से गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें आशीष देती गई, पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पल्ले में सोती हुई जेठू थी। जेठ की लड़की झूल रही थी, उसके पैर छूने लगी तो वह बोली, सीली हो सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। यह वाक्य सुनते ही उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले से गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली, मेरे लिए एक अलग से झोपड़ी बनवा दो, और वहीं अपने मरे हुए पति को लेकर रहने लगी। रोज सासू बची खुची ठंडी बासी रोटी दासी के साथ भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। थोड़े दिन बाद माघ की तिलचौथ आई और बोली, करवा पिला, तू करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा पिला। जब वो बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा करना पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी बैसाखी चौथ आएगी, वो तुझे सुहाग देगी। इस तरह बैसाखी चौथ आई और उसने कहा कि भादवे की चौथ तुझे सुहाग देगी। जब कुछ महीने बाद भादुड़ी चौथ माता स्वर्ग से उतरी और वहीं सब बात कहने लगी, तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता है, वह ही नाराज हुई है। यदि तूने उसके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगाने करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए। वह विलाप करने लगी, हे चौथ माता, मैं नासमझ थी, मुझे इतना बड़ा दंड मत दो। तब चौथ माता बोली, मेरे पैर क्यों पकड़ रही है? तब वह बोली, मेरी बिगड़ी आपको बनानी ही पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा।
क्योंकि आप सब जग की माता हैं और सबकी इच्छा पूरी करने वाली हैं। तब चौथ माता खुश हुई और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। इतने में उसका पति बैठा हो गया और बोलने लगा, मुझे बहुत नींद आई। वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता का विधि विधान से उज्जमन करो। उधर ननंद रोटी देने आई तो उसने 2 जने के बोलने की आवाज सुनी तो अपनी माँ को जाकर बोली कि भाभी तो पता नहीं किसी से बात कर रही है। तब सासू ने जाकर देखा कि बहू व बेटा दोनों झीम रहे हैं, वे चौपड़ पासा खेल रहे हैं। देखकर वे बहुत खुश हुई और पूछने लगी, ये कैसे हुआ? बहू बोली, ये सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है। और सासू जी के पैर छूने लगी और सास ने अमर सुहाग की आशीष दी। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। 13 चौथ करनी चाहिए। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी का सुहाग अमर किया वैसा सभी का करना। कहानी कहने, कहानी सुनने वे हुकार भरने वालों को सभी को अमर सुहाग देना। बोलो मंगल करनी, दुख हरणी चौथ माता की जय। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।